नमस्कार दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो सेहतमंद जीवन व्यतीत करे, पर आज के दौर में जहाँ बीमारियाँ बहुत तेजी से फैल रही हैं, वहाँ ये सपना पूरा करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर दोस्तों नामुमकिन भी नहीं है। और इसे हकीकत में तब्दील कर सकता है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन्स। इम्यूनाइजेशंस हमें रोगों से मुक्त करके एक सेहतमंद जीवन प्रदान करती है और इसी कारण हम अप्रैल में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बातें करते हैं और जानते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में और साथ साथ 2 वैक्सीनेशंस के बारे में भी, जो हैं पोलियो और हेपेटाइटिस। मैम, ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंकिता, ये जो वीक है ये 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। हर साल हम लोग मनाते हैं। इसका बेसिक ये है कि वैसे तो हम हर बच्चे को वैक्सीनेशन हमने करनी ही करनी है और जो हमारे फिक्स डेज हैं उनमें इम्यूनाइजेशन भी करनी है, लेकिन एक वीक मनाने का ये होता है कि हम पूरी जोर लगा देते हैं कि जो हमारे बच्चे रेगुलर नहीं आ सके इम्यूनाइजेशन के लिए, उनको हम जरूर ये वैक्सीनेशन दे दें ताकि हमारे बच्चे फुल इम्यूनाइज हो जाए। जी, जैसे मैम स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है कि पढ़ते तो हम रोज ही हैं, पर एग्जाम से पहले वो जो कुछ दिन होते हैं उसमें पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। बिल्कुल वैसा, बिल्कुल तुमने बहुत अच्छी सिमिली दी है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, करना तो काम रोज है, लेकिन उन दिनों में होता है कि हम थोड़े ज्यादा जोर शोर से करते हैं। जी। एंड द एंटायर फोकस इज देन ऑन इम्यूनाइजेशन। जी। तो मैम, इस वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का मेन एम क्या है? बेटा, इसका जो अंकिता मेन एम ये रहता है कि हमने जो हमारे बच्चे छूट गए हैं वैक्सीनेशन, जिनको हम लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कर पाए, उनको हमने मेन स्ट्रीम में लेके आना है। क्योंकि जब एक बच्चे की इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो व्हेन द चाइल्ड ग्रोज एज एन एडल्ट, तो उस समय उसको जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बेटर हो जाती है एंड द चाइल्ड डेवलप्स टू अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। सो दैट इज द मेन एम, सो दैट ऑल द चिल्ड्रन दे आर फुली वैक्सीनेटेड और उनको पूरी वैक्सीनेशन मिले और जब वो एडल्ट बने तो बिल्कुल तंदुरुस्त बन जाए। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाते हैं। हमने एक नया स्टेप लिया, एक पहल लिया है कि सारी डिजीजेस को, सारी बीमारियों को वैक्सीनेशन के थ्रू एक एंड कर दे, खत्म कर दे, ताकि सब लोग एक हैप्पी जीवन जी सके। यस, बिल्कुल ठीक। जी मैम। तो मैम, ये जो हमारा लक्ष्य है, सबको एक सेहतमंद जीवन देना, सबको बीमारियों से दूर करना, हम इस लक्ष्य को पाने में किस हद तक कामयाब हो गए हैं? अगर हम लोग बात करें तो हम काफ़ी हद तक इसमें मतलब आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल हो गए हैं। हमारा जो एक पैरामीटर होता है कि फुल इम्यूनाइजेशन, मतलब हमने कितने बच्चों को पूरी तरह से इम्यूनाइज कर दिया कुछ डिजीज़ के अगेंस्ट। तो अगर आप देखें तो हम आगे से काफ़ी अच्छे बेहतर हो गए हैं। अगर चंडीगढ़ में भी देखें तो हम इस समय आप कह सकते हैं तकरीबन 84% चिल्ड्रन हैं जो हमारे फुली इम्यूनाइज्ड हैं। फुल इम्यूनाइज मीन्स जो हमारा एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो पूरे भारत में सेम है, तो उसके मुताबिक जब हम 11 महीने तक का जो हमारा बच्चा होता है उसको जो वैक्सीन चाहिए जब हम दे देते हैं तो देन वी से कि मेरे बच्चे को इट इज़ फुली इम्यूनाइज्ड। सो वो हमारे 84% है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड कवरेज। लेकिन हमारा अब आगे ये लक्ष्य है कि हम इसको और बेहतर बना सकें। तो मैम, ये जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का प्रोसीजर है, ये चलता कैसे है? इसका ऐसा देखिए कोई स्पेशल प्रोसीजर तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन उसमें ये होता है कि हम लोग बिल्कुल उन जगह पर हम लोग जाना चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोग कई बार होता है हमारे से छूट गए, या कोई जगह ऐसी नए लोग आ गए हैं जो उस समय नहीं थे जिसमें हम रूटीन में काम कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, वो अपने बच्चे को वैक्सीनेट नहीं करवा पाए, तो हम इतनी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जो भी बच्चा छूट जाए तो उसके पेरेंट्स उसको अपने आप लेके आ सके। तो इट इज़ बेसिकली टू क्रिएट अ जनरल अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स सो दैट दे ब्रिंग देयर चिल्ड्रन into the mainstream and get them vaccinated. जी, बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत ही अच्छा कदम है अवेयरनेस क्रिएट करने का। और अगर पेरेंट्स पूरी तरह से अवेयर होंगे, उन्हें पता होगा कि किस तरह से वे अपने बच्चे को इम्यूनाइज करा सकते हैं ताकि वे बीमारियों से बच सके, तो ना सिर्फ बच्चों का फायदा होगा परंतु पेरेंट्स का भी फायदा होगा और आने वाली जनरेशन का भी फायदा होगा। मैम, जैसे आपने बताया कि 84% तक हमने हासिल कर लिया है इस मुकाम को, तो मैम क्या लगता है कि हम 100% तक कब तक पहुँच पाएंगे? देखिए, हमारा ऐसे कि हम 100% तो नहीं कहते कभी। दिस इज बिकॉज इसलिए क्योंकि 100 का मतलब होता है कि हमने पूरी सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन अगर आप देखें कि जैसे हम कभी जो हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो फिक्स नहीं होती, कहीं हम चले जाते हैं, कहीं कोई आ गया है, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारी एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो कुछ इंजेक्शन कभी छूट जाता है या टाइमली नहीं लगता, तो उस समय हमारी 100% नहीं रहती। लेकिन ये होता है कि कुछ अच्छी कवरेज के लिए तो हमें होता है कि कम से कम 90% तो होना चाहिए। दैट इज द मिनिमम दैट वी एक्सेप्ट अपने लिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अभी आने वाले साल में इसको 90% और या इससे ऊपर
ऊपर भी लेके जा सकें, तो ये हमारा लक्ष्य रहेगा। मैम अगर हम अपने ही शहर की बात करें, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ में कितने % तक हमने इसको कवर कर लिया है और किस हद तक हमने अवेयरनेस क्रिएट कर दी है इम्यूनाइजेशंस के बारे में? देखिए, अगर चंडीगढ़ की अवेयरनेस करें तो हमारा चंडीगढ़ का, जैसे मैंने बताया कि 84% है, तो अगर इंडिया के हिसाब से लें तो इट्स अ वेरी गुड कवरेज। मतलब चंडीगढ़ के लोग काफ़ी अवेयर हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आप कह सकते हैं, सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि बिकॉज एक एक बच्चे को पूरे इंजेक्शन लगाना, डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं लाइफ स्पैन में लगाना, उसको अपने साथ जोड़े रखना ताकि इंजेक्शन भी ठीक लगे, बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो, बच्चा हेल्दी भी रहे और उसका हेल्थ सिस्टम में कॉन्फिडेंस भी बना रहे। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी गुड, आप कह सकते हो कि चंडीगढ़ में हमारा काफ़ी अच्छा है, तो उसमें मतलब हमारा सबका हमें सहयोग रहता है। सो वी आर वेरी हैप्पी एज, बट वी वांट कि हमारा ये 90% और अबव जाए। जी So, जी, तो दोस्तों एम यही है कि हम 90% तक पहुंच पाए और बहुत ही जल्द लोगों को सेहतमंद जीवन दे पाए। और हाँ दोस्तों, याद रखिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 1 हफ्ते के लिए मनाया जाता है, 24 से लेके 30 अप्रैल तक। तो मैम ये पोलियो होता क्या है? अंकिता, ऐसे है, पोलियो एक ऐसा एक वायरस है, तो अगर जब वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाए तो उसमें जो बच्चों को आप कह सकते हो कि पहले तो जैसे गले में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद में धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई करते हैं गले में और हमारे फेरिंक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद में जैसे नीचे नीचे जैसे ये जाता है तो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, और अगर ज़्यादा हो तो बच्चे को पोलियो की जो बीमारी है वो भी हो सकती है। सो आप कह सकते हैं कि बच्चे की डिसेबिलिटी हो जाती है ज़्यादा। तो एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे को डिसेबल कर देता है और काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है। रीजन इसका बिकॉज डिसेबिलिटी करके पोलियो की जो प्रॉब्लम थी उस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आप कह सकते हैं कि पूरे नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चलाया था ताकि हमारे बच्चों को पोलियो के कारण कोई डिसेबिलिटी नहीं हो। जी जी, सरकार की तो हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। उन्होंने कई प्रयास किए हैं कि पोलियो को वो जड़ से उखाड़ सके। तो मैम अगर हम इसी की बात करें तो पोलियो की जो वैक्सीनेशन होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कब देनी चाहिए? उसके बारे में अंकिता मैं ये कहना चाहूंगी कि पोलियो की जो वैक्सीन है इसकी 2 तरह की वैक्सीन होती है। एक हम बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरी हमारी होती है जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब कि जो हम बूंदों के थ्रू देते हैं और जो इंजेक्टेबल होती है वो हम देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। सो ये 2 तरह की वैक्सीन हैं जो हमारे नेशनल शेड्यूल में भी चल रही हैं। जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है उसकी हम जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय बच्चे को हमको उसको बोलते हैं 0 पोलियो डोज। मीन्स जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उस समय हमने 2 बूंदें बच्चे को देनी है। जब उसके बाद में जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है तो उस समय हम अपने बच्चे को देते हैं ओरल पोलियो की पहली खुराक। और अब जो नए शेड्यूल के मुताबिक जब बच्चा 6 हफ्ते का था उस समय हमने जब ओरल पोलियो की खुराक दी तो साथ में हम उसको IPV भी दे रहे हैं। वी कॉल इट फ्रैक्शनल डोज ऑफ IPV। तो पहली खुराक उसकी वो भी देते हैं। इट मीन्स कि 6 हफ्ते पे हम अपने बच्चे को 2 तरह की पोलियो की खुराक दे रहे हैं। फिर उसके बाद में जब हमारा बच्चा 10 हफ्ते का हो जाता है तो फिर हम पोलियो की खुराक देते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ बूंदे देते हैं। जब बच्चा 14 हफ्ते का हो जाता है फिर हम दोबारा अपने बच्चे को ओरल पोलियो की खुराक भी देते हैं प्लस साथ में इंजेक्शन भी देते हैं IPV का। सो इस तरीके से हम अपने बच्चे को उस समय इंजेक्शन देते हैं और खुराक भी साथ में देते हैं। जी जी, तो दोस्तों पोलियो की खुराक 2 तरह की होती है। एक होती है ओरल जो हम बूंदों के थ्रू देते हैं और एक होती है इंजेक्शन जो हम इंजेक्शन के द्वारा देते हैं ताकि बच्चे को हम पोलियो से दूर रख सके। मैम क्या इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? अंकिता, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत रेयर हैं। तो इसलिए क्योंकि बिकॉज वैक्सीन हम लोग बच्चे के बचाव के लिए करते हैं। सो ओरल पोलियो वैक्सीन अगर हम देखें तो बच्चे को हम रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी बहुत साल से दे रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा तो ओरल पोलियो के राउंड भी बहुत चलते हैं जिसको हम पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे बहुत कम होता है कि कभी किसी को कोई आप कह सकते हैं कोई साइड इफेक्ट हो। तो एज सच दे आर नेग्लिजिबल। सो इसलिए पोलियो की खुराक देना या पोलियो का इंजेक्शन देना इट इज़ अ वेरी सेफ इंजेक्शन एंड वेरी सेफ वैक्सीन विच हैज़ बीन कंटिन्यूड फॉर ईयर्स। सो उसका कोई एज सच कोई आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है अपने बच्चे को। जी जी जी, खुराक ऐसी है जिसके नुकसान नहीं है, फायदे बहुत है। बच्चे को एक सेहतमंद जीवन के साथ साथ एक नॉर्मल जीवन भी देते हैं ताकि वे इस समाज में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अच्छी तरह से कम्पीट कर सके, आगे बढ़ सके और समान लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो मैम जैसे आपने बताया कि 2 तरह की वैक्सीनेशंस होती है और कई सारे स्टेप्स लिए हैं हमारी सरकार ने। जैसे बच्चा पैदा होता है हम उसे खुराक देने लग जाते हैं। तो मैम हम किस हद तक कामयाब हुए हैं पोलियो को जड़ से उखाड़ने में, खासकर अगर हम अपनी क्षेत्र यानी चंडीगढ़ की बात करें तो? देखिए, अगर हम देखें तो अगर कहीं पढ़ा भी होगा तो इस समय पोलियो के जो कह सकते हैं कि केसेस नहीं निकल रहे। इसका मतलब यह है कि हमने जो पोलियो को हमने एक आप कह सकते हैं कि जड़ से एक तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन जब होता है कि जब हम एक तरह के वायरस को खत्म कर देते
करते हैं ताकि दूसरे नए कोई वायरस न आए या जो वायरस जिसको हमने खत्म किया है वो दोबारा ना आ जाए। तो उसके लिए हमें एक मिनिमम इम्यूनिटी बना के रखनी होती है अपने बच्चों के लिए। सो हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से, आप कह सकते हैं कि एकदम से रिलैक्स हो जाएं ताकि हम अपने बच्चे को इम्यूनाइज करना कम करवा दें या अपने बच्चे को पोलियो की खुराक देना कम कर दें। तो ऐसा नहीं करना है। सो हम लोग उसमें पूरे सक्सेसफुल हैं, लेकिन इम्यूनाइजेशन में सक्सेस तभी बना रहता है अगर हम उसको कंटिन्यूस करें। अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो फिर अगर बच्चे की इम्यूनिटी कम हो गई या हमारे आसपास के बच्चे इम्यून नहीं रहे तो बीमारी कोई भी दोबारा आने का खतरा हमेशा रहता है। जी जी जी, जैसे मैम होता है ना, हम लोग जिम जाते हैं ताकि पतला हो जाए, हम बाकी दिनों या फिर कुछ दिनों बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और एकदम से छोड़ देते हैं तो नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि हमें इसको जारी रखना चाहिए, इसको जारी रखना है और एक मिनिमम लेवल मेंटेन करके रखना ही रखना है हमें, ताकि कोई भी बीमारी दोबारा हमारे बच्चे को न पकड़ पाए। जी जी जी, जितना हो सके हमें बीमारियों को अपनों से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से दूर रखना है ताकि हम एक सुरक्षित भारत बना सके, जिसकी कल्पना हमने कई सालों से की है। और मैम आजकल की अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें, जैसे ये इतनी सारी वैक्सीनेशंस आई हैं, तो उसके साथ शायद हम कामयाब भी हो रहे हैं। हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। उसमें क्या है कि हम लोग, अगर आप देखें तो हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, हमारे मतलब काफ़ी, आप कह सकते हैं कि मोबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो उससे क्या होता है कि बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली एक जगह से दूसरे। लेकिन बिकॉज ऑफ द वैक्सीन्स एंड बिकॉज ऑफ द हेल्दी, आप कह सकते हैं जो हम लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, तो उनसे इनको काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा हुआ है। जी जी जी, तो हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ायदा बने रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहे, आपके बच्चे, आपके चाहने वाले, आपके दोस्त सुरक्षित रहे, तो सबको आप ये बताइए कि पोलियो की खुराक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। मैम, ये हेपेटाइटिस क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है? अंकिता, हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारे लिवर में जब इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कह सकते हैं या सूजन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस ई होता है। इस तरह से काफ़ी हेपेटाइटिस होते हैं। लेकिन इस समय जो हम लोग जो वैक्सीन करते हैं, जो आप कह सकते हैं जो इम्यूनाइजेशन देते हैं, हम हेपेटाइटिस ए के बारे में भी देते हैं और हेपेटाइटिस बी के बारे में भी देते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेड्यूल है स्पेशली बच्चों के लिए, उसमें हम हेपेटाइटिस ए तो नहीं देते, हम बी ज़रूर देते हैं। जी जी जी, तो दोस्तों हम वैक्सीनेशन देते हैं हेपेटाइटिस ए और बी की, और अगर हम बच्चों की बात करें तो उन्हें हम देते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन। तो मैम, आपने हमें बताया कि हम बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन देते हैं, तो मैम अगर हम वैसे देखें, अगर हर प्रकार से देखें, तो हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन कितनी प्रकार की होती है और उन्हें देना कब चाहिए? देखिए, ऐसा कि अगर तो आप बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैक्सीन है, एक तो हेपेटाइटिस बी की हमारी होती है, जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो हमें उस समय देते हैं, लाइक द चाइल्ड इज बॉर्न, और उस समय उसको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन हम लोग देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एक हमारी इंजेक्शन आता है पेंटावेलेंट। उसका मतलब होता है कि 5 बीमारियों से हम अपने बच्चे को बचाने के लिए ये इंजेक्शंस लगाते हैं। तो पेंटावेलेंट में भी एक जो कंपोनेंट है, दैट इज एक एंटीजन, दैट इज हेपेटाइटिस बी के लिए। सो वो भी हमारी एक इंजेक्शन होता है। सो इट मीन्स कि हम 2 तरह से दे रहे हैं, हेपेटाइटिस बी भी अलग से दे रहे हैं और एक हम अलग से उनको हेपेटाइटिस प्लेन भी दे रहे हैं और पेंटावेलेंट भी दे रहे हैं। जी जी जी, कई सारे लोग इसीलिए अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं देते कि उन्हें डर लगता है कि ये बहुत महंगा होगा, हम कहाँ से ले आएंगे। परंतु हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि इन वैक्सीनेशन को मुफ्त करके सारे बच्चों को मुक्त रोग कर सके। तो दोस्तों, हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन 2 तरीके से दे सकते हैं। एक होता है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन ऐसे देकर, और एक होता है पेंटावेलेंट, जिसमें 5 बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। मैम, अगर हम हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन ना लें तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, हेपेटाइटिस एक ऐसी आप कह सकते हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस बी, वो एक ऐसी आप कह सकते हैं बीमारी है, होती एक वायरस के थ्रू ही है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो हमारे जब लिवर जो होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है, और अगर चांसेस हो तो लिवर कैंसर भी हो सकता है एंड सिरोसिस ऑफ लिवर भी हो सकता है। हम वैक्सीनेशन उस बीमारी के लिए देते हैं जिसको हम बचा सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हम अपने बच्चे को या अपने किसी एडल्ट को अगर हम हेपेटाइटिस बी की इम्यूनाइजेशन दे देते हैं तो आगे ये जो आप कह सकते हैं जो लिवर कैंसर है या सिरोसिस ऑफ लिवर है तो वो नहीं होगा। सो हम ये इम्यूनाइजेशन करके उस बीमारी को हमेशा के लिए बचा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई वी गिव दिस वैक्सीन। जी 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 जी, तो अगर हम उन्हें अभी वैक्सीनेशन देंगे तो वो फायदेमंद जिंदगी भर उनके साथ रहेगी, जिंदगी भर ये फायदा करेगी और उनको लिवर की बीमारी नहीं हो पाएगी। मैम, जैसे अगर हम प्रेग्नेंट वीमेन की बात करते हैं तो ये उनके लिए ज़रूरी है? देखिए, ऐसे कि वैसे तो ये जो हेपेटाइटिस है ये सबके लिए ज़रूरी है।
प्रेग्नेंट मदर्स का ये होता है कि उस समय हम एकदम से प्रेगनेंसी में तो नहीं देते, हम उनको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले अगर वो इम्यूनाइजेशन कर लें। एडल्ट्स के लिए जो हमारा शेड्यूल रहता है बोलते हैं पहले हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, फिर उसके 1 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन, और सेकेंड इंजेक्शन के 5 महीने के बाद तीसरा इंजेक्शन। जब ये एडल्ट्स में 3 इंजेक्शन लग जाते हैं तो इट मीन्स कि एडल्ट्स को हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस नहीं है। सो हम प्रेग्नेंट मदर को भी यही सलाह देते हैं कि वो प्रेगनेंसी से पहले ये इंजेक्शंस लगा लें। उसका फायदा ये होगा कि अगर जब लेडी प्रेग्नेंट हुई तो उसका जो बच्चा पैदा होगा तो उसको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जी जी। सो दैट इज व्हाई दिस इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड एंड आइडली इट शुड बी बिफोर प्रेगनेंसी। जी जी जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, क्योंकि ये उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा सकता है हेपेटाइटिस बी से। तो मैम अगर हम वैसे बात करें, जैसे आपने हमें बताया कि सरकार ने कई सारी स्कीम स्टार्ट की हैं ताकि लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीनेशन मिल सके, तो मैम हम किस हद तक कामयाब हुए हैं इसे ख़त्म करने में, खासकर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो? देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो शेड्यूल के मुताबिक, जो हमारा सरकारी शेड्यूल है उसके मुताबिक हम अपने बच्चे को जैसे BCG की इंजेक्शन देते हैं, हम अपने बच्चे को पोलियो की खुराक के लिए देते हैं, हेपेटाइटिस के लिए अपना बच्चों को दे रहे हैं, मीजल्स के लिए दे रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे अगर हम बीमारियों के लिए बच्चों को इंजेक्शंस दे रहे हैं तो आप देखें कि हमें पहले ये बीमारियां काफ़ी दिखती थी तो आजकल वो बहुत कम हो गई हैं। सो आई थिंक इसी से हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स नहीं हो रही या कम हो रही हैं। सो दिस इज अगेन अ सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस। जी जी। तो मैम अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि हम अभी चंडीगढ़ में जैसे मैंने बताया कि हम 84% पे हैं फुल इम्यूनाइजेशन, तो ड्रीम तो हमारा यही होता है कि हम क्लोज टू 100% पहुंच जाएं। तो अपने इसका मतलब तो ये है कि हम हर बच्चे को अगर पूरी वैक्सीनेशन करें तो हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, स्पेशली टू द फादर्स, लाइक दे मस्ट ब्रिंग देयर चिल्ड्रन फॉर वैक्सीनेशन। चाहे आधे दिन की छुट्टी करनी पड़े या आई नो मुश्किल होती है, बट बच्चे की वैक्सीनेशन को मिस मत करवाएं। सो दिस इज व्हाट आई। तो दोस्तों हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशंस दिलवाएं ताकि वे सेहतमंद जीवन व्यतीत कर सके और बीमारियों से हमेशा दूर रहे। थैंक यू मैम, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए और हमारे लिसनर्स को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक से अवगत करवाने के लिए, साथ साथ पोलियो और हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन की महत्ता बताने के लिए भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी।